Good morning, everyone. Today we are here to revise the syllabus of SEA exams. Today we discuss only the summary part of your chapters. And your syllabus for SEA exam is Part A, Unit 1, Communication Skills, and Part B, Unit 1, Introduction to IT and ITS Industry. एंड पूरी डिटेल में जो रिवीजन थी हमने पहले वाली वीडियोस में लाइव क्लासेस में ऑलमोस्ट कर ली है. एंड नाउ देर इज अ टर्न ऑफ समरी पोर्शन. समरी पोर्शन में पूरे चैप्टर की डिटेल हो जाती है जो भी हमने रीड किया था. लेट्स स्टार्ट द रिवीजन फॉर योर यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड in unit 1 there is the 4 chapters and the chapter 1 is methods of communication. Methods of communication की summary portion हम read कर रहे हैं. Communication is the most important life skill. कहते हैं सबसे पहले बोला है कम्युनिकेशन क्या है. सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी पर्सनल लाइफ को शेप करने में, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ, इस तरह की लाइफ, तीनों लाइफ्स को शेप करने में, बनाने में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. मेथड्स क्या है कम्युनिकेशन के? 3 मेथड्स हैं जैसे कि आपने पढ़े हुए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल. एंड देयर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल क्या होता है? देन देयर इज ऑरली भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकती है वर्बल. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डन होती है बेटा 2 और मोर पर्सन में, पर किस चीज का यूज होता है? बॉडी लैंग्वेज का, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एंड गेस्चर. देयर इज नो यूज ऑफ एनी वर्ड्स. वर्बल में वर्ड्स यूज करते हो, चाहे ऑरल बोलना हो चाहे रिटन बोलना हो आपने. Visual communication, the ideas and information are shared with the help of images, design, drawing, animation, illustration. विजुअल में आप कोई भी सिंबल यूज करके किसी को बता सकते हो, जैसे टेलीविजन में हम एड्स देखते हैं. ऑरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, ऑरल में क्या क्या आता है बेटा? फेस टू फेस टॉक करना, टेलीफोन पे बात करना, स्पीच, वीडियो, रेडियो एटसेट्रा. इन सब चीजों से ऑरल कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है. नॉन वर्बल में ऑरल में आपको इफेक्टिव करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बेटा? आपकी पिच किस लेवल पे जा रही है, वॉल्यूम कितना है, क्लैरिटी कितनी है स्पीच में, तो इससे आपकी ऑरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनती है. रिटन इफेक्टिव करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए भी? आपने रिटन में क्या क्या चीजें यूज की हैं? मैसेज प्रिंटेड है या फिर हैंड रिटन में लिखा है, उसमें मीमोज, रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन किस तरह से है, वोकेबलरी किस तरह से यूज की है, राइटिंग स्टाइल, प्रिसीजन, क्लैरिटी हो लैंग्वेज की, वर्ड्स को अरेंज किया गया हो, तो इससे आपकी रिटन कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव बन जाती है. विजुअल को इफेक्टिव करने के लिए क्या चीज जरूरी है? विजुअल के साथ साथ आपकी ओरल कम्युनिकेशन भी हो. ऐसा ना हो ओनली वीडियो चलती रहे, अगर आप कुछ बोलोगे नहीं साथ में तो वीडियो भी कैसे समझ में आएगी. वीडियो के साथ अगर ओरल का कॉम्बिनेशन हो जाए तो विजुअल भी बहुत इफेक्टिव वे में अपनी बात समझाने में हेल्पफुल होती है. तो दिस इज द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर. नाउ नेक्स्ट बेटा आपका चैप्टर 2 आता है एंड द नेम ऑफ चैप्टर 2 इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. देखो यहाँ पे भी नेम लिखा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें वर्ड्स, साउंड्स और बिहेवियर यूज होते हैं कोई भी चीज एक्सप्रेस करना, मीनिंग को कन्वे करना, चाहे वो पर्सन को करना हो चाहे ग्रुप को करना हो. कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपने देखा ही था, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और सोशल लाइफ में. लिसनिंग केयरफुली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिसनिंग. अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ही कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे. गुड कम्युनिकेशन क्या चीज बिल्टअप करती है आप में? आपका जो हाई सेल्फ स्टीम है, लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव करती है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, बिल्ड एटीट्यूड एंड मेक मैनेजमेंट मोर इफेक्टिव. ये सब चीजें हेल्पफुल है, ईजी करती हैं हमें अगर हमारे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. 7 मेजर कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स के बेटा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले सेंडर, जो पर्सन मैसेज को क्रिएट करता है. आइडिया, जो आपका मैसेज है. एनकोडिंग, उस मैसेज को सिंबल्स के साथ एनकोड करना ताकि वो मैसेज चोरी ना हो आपका. चैनल, जिस मीडियम के थ्रू आप मैसेज को आगे ट्रांसमिट करते हो. रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करता है. डीकोड, जिस मैसेज को एनकोड किया जाता है उसको डीकोड करके उसी लैंग्वेज में वापस लेके आना, कॉम्प्रीहेंड करके. एंड फीडबैक इज द लास्ट फेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है, सेंडर मैसेज करता है रिसीवर को बताने के लिए भी उसका मैसेज करेक्ट था नहीं था, जो भी चीज था, दैट इज कॉल्ड फीडबैक. नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है आपका 3rd चैप्टर एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? कम्युनिकेशन क्या है बेटा? क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग. मीनिंग या क्रिएशन मतलब किसी चीज की कोई चीज क्रिएट करना या मीनिंग को एक्सचेंज करना, कोई मैसेज कन्वे करना. हमने बहुत बार कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली है.
पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मैसेज क्रिएटेड। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, हम मैसेज को समझ सके, कैसे कन्वर्ट हुआ, क्रिएट हुआ, कैसे सर्कुलेट हुआ और कैसे मैसेज पहुंचा। कम्युनिकेशन बैरियर्स आर द थिंग्स और कंडीशंस दैट मेक्स द मैसेज इनइफेक्टिव। बैरियर्स मतलब रुकावट आना, ऐसी रुकावटें जो आपके मैसेज को इनइफेक्टिव कर देती हैं, कम्युनिकेशन को खराब कर देती हैं। तो वो बैरियर कौन कौन से जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, सेंडर रिसीवर की लैंग्वेज अलग अलग हो, फीलिंग्स, अगर आप गुस्से में हो तो बातचीत अच्छे से नहीं होगी, इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, विजुअल परसेप्शन, पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रेजुडाइज। पढ़ते हैं, इनका मतलब क्या होता है बेटा, while communicating one must keep in mind the language used for communication। मैंने अभी बोला था आपको, अगर सेंडर और रिसीवर दोनों की लैंग्वेज अलग है तो वो मैसेज को कैसे समझ पाएंगे, तो दैट इज अ बैरियर फॉर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड, सेंडर और रिसीवर की दोनों की माइंड की स्टेट अच्छी ना हो, किसी को गुस्सा हो, किसी को खुशी हो, तो वो मैचअप नहीं हो पाया। अगर सेंडर टायर्ड है, टाइम नहीं है उसके पास, तो वो कम्युनिकेशन अच्छे से कैसे करेगा, तो ये साइकोलॉजिकल हो गई। कम्युनिकेशन में गेट इफेक्टेड, इंटरप्टेड और मिस इंटरप्टेड ड्यू टू फिजिकल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से भी इफेक्ट होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो, टू नॉइजी सराउंडिंग, लाउड डेकोर, इनसफिशिएंट वेंटिलेशन, हवादार ना हो, ज़्यादा गर्म हो, ज़्यादा ठंडा एरिया हो, तो ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन पे। वी ऑल सी एंड कॉम्प्रीहेंड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन परसेप्शन। कहते हैं हम सब ना अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग समझते हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं है सेम समझेंगे। अगर कोई बात है, 10 जने सुन रहे हैं, कोई उसको किस तरह से समझेगा, कोई किस तरह से समझेगा, क्योंकि सबका देखने का, पढ़ने का, समझने का नजरिया अलग अलग होता है। तो इससे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इफ द पास्ट एक्सपीरियंस हैज बीन बिटर, अगर आपका उस पर्सन के साथ पिछला एक्सपीरियंस खराब है तो फ्यूचर कम्युनिकेशन में वो पक्का इफेक्ट करेगा ही। Prejudice is the prejudgment of a notion we develop on the basis of our experience। प्रिजुडाइज क्या होता है, पहले से ही जजमेंट होना किसी पर्सन के बारे में, क्योंकि आपको पहले उसके बारे में एक्सपीरियंस है। बिकॉज ऑफ प्रिजुडाइज वी डेवलप एन आइडिया अबाउट द पर्सन, हम पर्सन के बारे में पहले आइडिया लगा लेते हैं, इस पर्सन से ये काम नहीं हो सकता, तो ये आज कैसे कर लेगा। तो ये चीज भी उस कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। तो ये था आपका फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग। देन आपके पास चैप्टर आता है बेटा बेसिक राइटिंग स्किल्स। बेसिक राइटिंग स्किल्स जो कि आपका 4th चैप्टर है यूनिट 1 का कम्युनिकेशन का। राइटिंग मैंने कितनी बार बताया बेटा, राइटिंग आपका क्या है, एक सिग्निफिकेंट चीज है, मतलब जिसको मेंटेन करती है आपका प्रॉपर रिकॉर्ड, आइडियाज का, बिलीव्स का, ओपिनियन का, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड बनाना हो तो आप राइटिंग यूज करते हो। राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट यार्डस्टिक टू मेजर द इंटेलेक्ट। इंटेलिजेंस मेजर करने का बहुत बड़ा तरीका है। अगर आपकी राइटिंग स्किल में आप किसी को कोई अगर राइटिंग स्किल अच्छी है तो आपकी इंटेलिजेंसी का पता लगता है। राइटिंग स्किल्स हर एक प्रोफेशन में जरूरी है। पीपल विद गुड राइटिंग स्किल आर कंसिडर्ड मोर वैल्यूएबल। जो पर्सन के पास राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं उनकी वैल्यू बहुत होती है, कैपेबल होते हैं, क्रेडिबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइटिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है बेटा, टोन का, इंटेंशन ऑफ राइटिंग, ग्रामर एंड स्पेलिंग, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। राइटिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज होती है तो उसमें फ्रेजेस भी यूज होते हैं, क्लॉजेस, सेंटेंस, ये 3 मेन स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज की, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस। अब पढ़ते हैं फ्रेज क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट डज नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है पर इसके साथ पूरी लाइन का मीनिंग नहीं बनता। क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ये कंप्लीट मीनिंग शो करता है। और सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी कंप्लीट मीनिंग शो करता है, कंप्लीट सेंस। और सेंटेंस में क्या क्या लगा होता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस एंड फंक्शन वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 8 कैटेगरीज। वर्ड्स को कैटेगराइज किया गया है इनकी यूजेस के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, नाउन्स पढ़े हुए हैं आपने, प्रोनाउंस, नाउन्स हो गए जैसे कोई पर्सन का नेम, प्लेस का नेम। प्रोनाउंस किसी पर्सन या प्लेस की जगह पे ही, शी, दे, इट यूज करते हो। वर्ब्स हो गई, वर्ब आपको पता ही है। एडवर्ब्स एल-वाई वाली फॉर्म्स होती हैं जो एडजेक्टिव, जो क्वालिटी बताते हैं। कंजक्शन जो सेंटेंसेस को कनेक्ट करती हैं। प्रेपोजिशंस, ऑन हो गया, अंडर हो गया, आफ्टर हो गया, दीज आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। इंटरजेक्शंस जो आपके सेंटेंसेस को कंबाइन करती हैं वो भी होती हैं इंटरजेक्शंस। डिटेल इसकी पढ़नी है तो आप चैप्टर पढ़िए थॉरली। आर्टिकल्स ए एंड द, आपको पता ही है ये। पैराग्राफ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होता है जो कंप्लीट टॉपिक को कन्वे करता है। और पैराग्राफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो टॉपिक सेंटेंस होता है और 3 सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं एंड एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। 3 पार्ट्स हो गए।
पैराग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं? यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस एंड कंप्लीटनेस, जो कि मैंने आपको पहले डिटेल में करवाया हुआ है। तो ये हो गया बेटा आपका पार्ट ए का यूनिट 1 रिवाइज। नाउ देयर इज अ टर्न ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी यूनिट 1 था आपका आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्री के बारे में है, जिसकी समरी हम पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हैज लेफ्ट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड इन अवर लाइव्स, जैसे कि बिजनेस, बैंकिंग, एजुकेशन, मेडिसिन। हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी ने अपना इम्पैक्ट दिखाया है। आजकल टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग ही यूज होती है, जो कि पूरी तरह से इफेक्ट करती है आजकल की हमारी लाइफ को। हर एक फील्ड में जाके देख लीजिए आप, आपकी टेक्नोलॉजी यूज होती है। IT has revolutionized and transformed in the field of education. एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीचर्स कैन डाउनलोड वीडियोस। टीचिंग में कैसे यूज होती है टेक्नोलॉजी? हम वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, अदर रेफरेंस मटेरियल ले सकते हैं नेट से, इंटरनेट से। यूज दीज बाय टीचिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द टॉपिक्स इन अ बेटर वे। आगे क्या होता था, एक बुक होती थी, दूसरी बुक के लिए कहीं और जाना पड़ता था। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेट पे वो चीज फिल करिए, आपको एक्स्ट्रा हर एक तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। Students can join collaborative project that involve students from different states. अलग अलग स्टेट्स के, कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के पर्सन इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। नहीं तो अदर स्टेट में जाना, अदर कंट्री में जाना कितना डिफिकल्ट होता है। तो अब इंटरनेट पे जैसे मर्जी आप काम कर लीजिए इकट्ठे होकर, तो आपका लेवल, सबका जो इंटेलिजेंसी है वो शेयर हो जाती है। IT has led to information security and privacy concerns. IT में क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, आप जैसे मर्जी अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो। IT enabled facilities have become an indispensable part in the field of health care and medicine. हेल्थ केयर और मेडिसिन में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है जिसको हम कभी भी भूल ही नहीं सकते भी, कितनी हेल्प है टेक्नोलॉजी की इन फील्ड्स में। IT प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू मेडिकल सर्जन ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब ऑपरेशन हो रहा होता है ऑपरेशन थिएटर में, तो मेडिकल सर्जन को असिस्ट करती हैं, ये हेल्प करती हैं भी किस तरह से आगे प्रोग्रेस करनी है। एडवेंट ऑफ IT हैज ऑल्सो लीड टू ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट के जो काम है वो भी ऑनलाइन होने लगे, विच कैन बी डिफाइंड एज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट सेक्टर टू एनहांस द रेंज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा महंगा भी नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट IT के थ्रू। IT has given benefits not only to the online or e-business, but the overall business organization are gaining a lot of benefits by accommodating IT-enabled services into their business. बिजनेस में IT यूज करने से ऑनलाइन और ई बिजनेस कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी ओवरऑल सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इसका बहुत बेनिफिट हो रहा है। द इंट्रोडक्शन ऑफ IT एंड इट्स इंक्रीजिंग यूज इन डिफरेंट फील्ड्स हैज लेड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। IT यूज होने से जो पर्सन्स की जॉब्स हैं ज़्यादा क्रिएट होने लगी हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई हैं। तो आई होप आपको ये समरी डिटेल समझ में आ गई होंगी सारी। एंड दिस इज ऑल योर सिलेबस फॉर SCA एग्जाम्स। नाउ स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर SCA एग्जाम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।